रावण ने माउंट कैलाश को हिलाने की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रसिद्ध चरित्र है, जिसे रामायण में अत्यधिक महत्व दिया गया है। इस कहानी का केंद्र रावण के व्यक्तित्व में है, जो लंका के भयानक राजा थे, जिनकी शक्ति और अहंकार अपूर्व थे। रावण का चरित्र विविध है, उनके पास अद्वितीय शारीरिक शक्ति और बुद्धिजीवी कौशल है, लेकिन गर्व और शक्ति की प्यास के कारण वह देवताओं को चुनौती देने के लिए तैयार थे। माउंट कैलाश, जो भगवान शिव और उनकी सहधर्मिणी देवी पार्वती का धार्मिक आवास है, रावण के अभिनव प्रयास का नाटकशाला का क्षेत्र है। इसकी ऊंचाइयों और दिव्यता के साथ यह आध्यात्मिक प्राप्ति और दिव्य कृपा के पर्वत है। अहंकार और शक्ति के बादलों में रावण का प्रेरित होना, वह नीलांबर पर्वत को हिलाने के लिए कहानी के बारे में जाता है। उसके प्रत्येक कदम के साथ धरती उसके पांवों के नीचे कांपती है और आकाशीय तत्वों को उसकी लापरवाही की आशंका लगती है। कैलाश पर पहुंचकर रावण किसी समय नहीं गवाते हुए उस पवित्र पर्वत पर अपनी अद्भुत शक्ति को नियोजित करता है। एक शोर में जो आकाश में गूंजता है, वह कैलाश को अपनी सारी ताकत से हिलाने लगता है, अप्रकटता की कड़ाह से ज्यादा, और देवताओं को चुनौती देने लगता है। इसी बीच ऊर्जा की आश्चर्यजनक कहानी को अम्लांचल से भगवान शिव और देवी पार्वती इस खेल को देखते हैं, जिनकी हंसी और चिंता की मिश्रित रेखाएं। रावण की मूर्खता की जानकारी होने पर भी उन्हें उसके कार्यों का गहरा अर्थ मालूम होता है, एक शक्ति और भक्ति का परीक्षण जो आखिरकार उसके भविष्य को आकार देगा। रावण के साहसिक हमले का जवाब देते हुए भगवान शिव ने एक सरल और गहरा इशारा किया, अपनी पैर के अंगूठे के स्पर्श से माउंट कैलाश को उसके आधार पर बांधकर रावण की भूलचूक को रोककर उसे दिव्य हस्तक्षेप की जाल में फंसा दिया। अपनी अहंकार की भारीता के नीचे फंसे हुए रावण को भगवान शिव की प्रभावशाली शक्ति से हरी ओर किया गया। एक समझदारी के पल में उसने अपने कार्यों की निष्क्रियता का महत्व समझा और दिव्य परंपरा के भविष्य के सामने अपने भूमिका की गहरी उन्मुखी हो गई। रावण की ईमानदारी और उसकी पश्चाताप को ध्यान में रखते हुए भगवान शिव उसे क्षमा करते हैं, उसे अपने भूमिका से मुक्ति प्रदान करते हैं और उसे दिव्य संग्रहित देते हैं। उस अनुभव के क्षण में रावण उद्धार पा लेता है, उसका आत्मा दिव्य दर्शन के द्वारा हमेशा के लिए बदल जाता है। माउंट कैलाश से विचलित होते हुए रावण उदार और उद्धारण के साथ उसने एक पुनर्निर्मित उद्देश्य और ब्रह्मांड में उसकी जगह के एक गहन समझने का नवीन आभास किया। अगर भला की अपनी यात्रा दूर हो चुकी हो, तो वह एक अलग पथ चलता है, एक जो गर्व और अभिलाषा की बजाय विनम्रता और भक्ति द्वारा मार्गदर्शित है। रावण ने माउंट कैलाश को हिलाने की कहानी हमें अनियंत्रित अहंकार के खतरों की याद दिलाती है और विनम्रता की प्रेरक शक्ति को। इसकी पुनर्विवेचना में हमें अपनी सीमाओं का सामना करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, दिव्य इच्छाशक्ति की अधिप्रतिष्ठा को स्वीकार करने के लिए और ब्रह्मांड के क्रमशः क्रमिक विलक्षण उद्देश्य में पुनर्मोहित होने के लिए।